नमस्कार दोस्तों, आज हम आप लोगों को जो सेक्शन के स्तर पढ़ाएंगे, जहाँ से अक्सर जो है 1 से 2 नंबर के क्वेश्चन जो है वो पूछे गए हैं। ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इसको मात्र हम 10 मिनट में समाप्त करने वाले हैं। तो देखेंगे शिक्षण के स्तर हमने आपको यहाँ पर लिखा है। तो शिक्षण के स्तर है क्या? तो कह रहे हैं किसी भी प्रकार के शिक्षण के 3 स्तर होते हैं। किसी भी प्रकार के शिक्षण के 3 स्तर होते हैं। 3 स्तर होते हैं। तो फर्स्ट देखेंगे, पहला है स्मृति स्तर, दूसरा है बोध स्तर और तीसरा है चिंतन स्तर। तो दोस्तों शिक्षण के हमने बताया 3 स्तर होते हैं। पहला बताया हमने क्या, स्मृति स्तर, दूसरा क्या बताया, बोध स्तर, तीसरा क्या बताया, चिंतन स्तर। अब यहाँ पर देखेंगे स्मृति स्तर का विकास किसने किया। तो स्मृति स्तर का विकास जो है ये हर्बर्ट ने किया और इसको मॉरिसन ने किया है। और तीसरा स्तर जो है ये है चिंतन स्तर। चिंतन स्तर का देखेंगे दोस्तों, तो ये जो चिंतन स्तर है, ठीक है, इसको हम कह सकते हैं चिंतन स्तर। मॉरिस पी हंट ने किया। तो स्मृति के 3 स्तर होते हैं। हर्बर्ट, अब हर्बर्ट का स्मृति स्तर के यहाँ पर देखेंगे, थोड़ा सा विस्तार करेंगे। तो स्मृति स्तर, तो स्मृति स्तर में देखेंगे कि सबसे निचला स्तर होता है। पहले इसमें देखेंगे निचला स्तर है, ये निचला स्तर पहला। इसमें रटाने पर बल दिया जाता है, रटाने पर बल दिया जाता है। और तीसरा देखेंगे इसमें यह शैशवावस्था एवं पूर्व बाल्यावस्था के लिए उपयोगी होता है। ठीक है, स्मृति स्तर। और इसी के आधार पर हर्बर्ट ने अपनी पाठ्य योजना का निर्धारण किया। इसी के आधार पर हर्बर्ट ने पंचपदी प्रणाली का विकास किया। तो हर्बर्ट की पंचपदी प्रणाली का विकास भी आप लोग देखेंगे। तो यह जो है शिक्षण का सबसे निचला स्तर होता है। कौन? स्मृति स्तर जो है चिंतन का सबसे क्या होता है, ये निचला स्तर होता है। और इस प्रकार के स्तर में प्रारंभ में शैशवावस्था और पूर्व बाल्यावस्था में जो है ये पाया जाता है या प्रयोग किया जाता है। इसके 5 चरण होते हैं जो कि हर्बर्ट महोदय ने दिया है। ठीक, इसके 5 चरण में देख लेंगे। स्मृति स्तर के चरण पर देखते हैं हम लोग। अब स्मृति स्तर का चरण क्या है? स्मृति स्तर का चरण, स्मृति स्तर के चरण। स्मृति स्तर के चरण में देखेंगे तो पहला हो जाएगा प्रस्तावना, दूसरा हो जाएगा प्रस्तुतिकरण और तीसरा हो जाएगा तुलना और चौथा हो जाएगा सामान्यीकरण और 5वां हो जाएगा अनुप्रयोग। तो दोस्तों स्मृति स्तर के जो चरण होते हैं वो 5 चरण होते हैं। प्रस्तावना या तैयारी जिसको हम कह सकते हैं, प्रस्तुतिकरण,
फिर तुलना है, फिर सामान्यीकरण है और फिर अनुप्रयोग है। तो हम लोगों ने इतना पढ़ा। फिर आगे चलते हैं, दूसरे स्तर पर हम लोग चलते हैं। दूसरा स्तर हम लोग चलते हैं बोध स्तर। बोध स्तर, तो इसके देखेंगे बोध स्तर को हमने आपको बताया कि बोध स्तर का विकास किसने किया है, मॉरिसन ने किया है। तो बोध स्तर इसको देखेंगे, ये उत्तर बाल्यावस्था, ध्यान दीजिएगा, ये किसके लिए उपयोगी है, उत्तर बाल्यावस्था के लिए उपयोगी होता है, ठीक, के लिए यह जो है बोध स्तर बनाया गया है। और इसका विकास कौन किया है, ऊपर हमने लिखा है मॉरिसन। कौन लिखा है, किसको बताया है, मॉरिसन को बताया है बोध स्तर का, ठीक है, वर्ड महोदय के अनुसार। आपका पहला हो गया स्मृति स्तर, दूसरा हमने क्या बताया, बोध स्तर। बोध स्तर के भी प्रतिपादक कौन, मॉरिसन। और ये क्या कह रहे हैं कि बोध स्तर में जो होता है इसके भी कितने चरण होते हैं, उत्तर बाल्यावस्था के लिए उपयोगी है, और इसके चरण कितने हैं, 5 चरण है। तो खोज है, पहला देखेंगे, खोज है, प्रस्तुतिकरण है, ठीक है, फिर समावेशन। पहला क्या है दोस्तों, खोज। बोध स्तर के चरण पर देखेंगे, बोध स्तर के चरण। तो पहला क्या है, खोज, दूसरा क्या है, प्रस्तुतिकरण, और तीसरा क्या है, समावेशन। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, फिर से एक बार देख लीजिए। कह रहे कि बोध स्तर के कितने चरण होते हैं, 5 चरण। 5 चरण होते हैं स्मृति स्तर के, और 5 ही चरण किसके होते हैं, बोध स्तर के होते हैं, ठीक है। तो हमने आपको बताया खोज, प्रस्तुतिकरण और समावेशन, ठीक है, संगठन और अभिव्यक्ति। चौथा आप देखेंगे यहाँ पर हो जाएगा संगठन, और 5वां हो जाएगा अभिव्यक्ति। तो ध्यान दीजिएगा, बोध स्तर के कितने चरण हो गए, 5। अब पूछता है यहाँ से कि कौन सा ऐसा तथ्य है जो स्मृति स्तर में भी पाया जाता है और बोध स्तर में पाया जाता है। तो दोस्तों वो क्या है, प्रस्तुतिकरण। एक कॉमन है, प्रस्तुतिकरण स्मृति स्तर में भी पाया जाता है और प्रस्तुतिकरण बोध स्तर में पाया जाता है। तीसरे चरण पर चलते हैं दोस्तों। तीसरा चरण यहाँ पर क्या है, चिंतन स्तर। ये उच्च कक्षाओं के लिए उपयोगी है, और इसका विकास कौन किया है, मॉरिस पी हंट किया है। चिंतन स्तर के चरण पर चलते हैं हम लोग। चिंतन स्तर के चरण तो देखेंगे दोस्तों, हम लोगों ने क्या देखा, स्मृति स्तर का देखा। स्मृति स्तर के 5 चरण होते हैं। फिर हम लोगों ने देखा बोध स्तर के कितने चरण होते हैं, 5 चरण होते हैं, ठीक। और बोध स्तर देखा, 5 चरण होते हैं। फिर हम लोग चिंतन स्तर को देखेंगे, तो चिंतन स्तर में कितने चरण होते हैं, 5 चरण होते हैं। समस्या, संकल्पना निर्माण, संकल्पना की जांच। पहला हो जाएगा यहाँ पर चिंतन स्तर का पहला देखेंगे, तो हमने अभी अभी आपको क्या क्या बताया है। पहला बताया है समस्या, सबसे पहले इसके संग में क्या होती है, समस्या। फिर संकल्पना निर्माण, सबसे पहले समस्या हमारे सामने उपस्थित होती है, फिर हम संकल्पना या कल्पना बनाते हैं, संकल्पना का निर्माण करते हैं, ठीक। सबसे पहले हमारे सामने क्या आती है, समस्या। समस्या के बाद हम क्या करते हैं, संकल्पना का निर्माण करते हैं। जी बताइए, जी समस्या का सबसे पहले समस्या, संकल्पना का निर्माण, फिर संकल्पना की जांच, फिर आंकड़ों का संग्रह। संकल्पना की जांच करते हैं कि हमारी संकल्पना जो है, कल्पना वो सही दिशा में चल रही है कि नहीं चल रही, संकल्पना की जांच। फिर दोस्तों चौथा पद जो यहाँ पर आता है, आंकड़ों को एकत्रित करना। फिर हम क्या करते हैं, आंकड़ों को एकत्रित करते हैं, ठीक है, आंकड़ों को एकत्रित करते हैं। और फिर लास्ट में दोस्तों हम क्या कर लेते हैं, निष्कर्ष निकाल लेते हैं या मूल्यांकन कर लेते हैं कि हम सही दिशा में जा रहे हैं या गलत दिशा में। तो यहाँ पर निष्कर्ष निकालना। तो दोस्तों जैसा कि आप लोगों ने देखा कि यहाँ से चिंतन जो आपके शिक्षण के स्तर हो, 3 स्तर होते हैं, स्मृति स्तर, बोध स्तर, चिंतन स्तर। इन तीनों स्तरों में के जो है, स्मृति स्तर के 5 चरण, बोध स्तर के भी 5 चरण, और चिंतन स्तर के भी कितने चरण होते हैं, 5 चरण होते हैं। स्मृति स्तर का विकास किसने किया है, हर्बर्ट,
और बोध स्तर का मॉरिसन और चिंतन स्तर का किसने किया है? मॉरिस पी हंट ने किया है। नमस्कार दोस्तों।